हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या आप अध्ययन अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जो पुस्तक है उसके प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो पुस्तक है इससे हमने एक श्रृंखला शुरू की है कि जितने भी इसमें विषय दिए गए हैं उनके एक एक अध्याय को जो है हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लूसेंट पढ़े ना हो या पढ़ नहीं रहे हो या आपको पढ़ना ना पड़े। लूसेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न आना ही आना होता है। तो आप कोई भी तैयारी करते हैं तो लूसेंट आपका बेस होता है। इसलिए हमने एक श्रृंखला शुरू की है कि लूसेंट के हर विषय से चैप्टर वाइज इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आगे जितने भी वीडियो आएंगे आपके लिए लाभकारी होंगे और उपयोगी होंगे और उसकी सूचना आप तक पहुंच पाएगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के कला एवं संस्कृति विषय को। कला एवं संस्कृति विषय से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाए हैं। तो कला और संस्कृति विषय का जो पहला अध्याय है वह है भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। एक एक करके चैप्टर वाइज इस आपके चैनल पर वीडियो आएंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में लगभग 15,000 से ऊपर प्रश्न हैं और जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बुक में दिए गए हैं वे सभी ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। तो इसलिए एक एक करके छोटा छोटा ही वीडियो ऐसे होगा और हमारा मानना है कि कम अध्ययन करें लेकिन सटीक करें और बहुत अधिक दिनों तक याद रहे वैसे पढ़ें। पढ़ने का एक तरीका होता है सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज इस पर आएगा वीडियो। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको जो है हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की सामग्री इस पर उपलब्ध कराई जाएगी। वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न है वह है तोताए हिंद तूतीय हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोताए हिंद तूतीय हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो शिष्य थे वे थे निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो जो अमीर खुसरो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो महान हिंदू विधि निर्माता जो थे वे थे मनु। मनु को महान हिंदू विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो हुआ था वह हुआ था
1970 ईस्वी में। इसको जब भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न ईस्वी सन वाला याद करेंगे तो उसमें ध्यान ये रखेंगे कि ईस्वी और ईस्वी पूर्व दोनों अलग अलग चीज़ है। परीक्षा में कभी कभी दोनों दे देगा, 570 ईस्वी भी दे देगा और 570 ईस्वी पूर्व भी दे देगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए वैसे ऑप्शन कभी कभी दे दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। चैतन्य ने शिक्षा दी। 10वां प्रश्न है कि चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी? तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो जो गुरु नानक का शिष्य लहना था वह आगे चल करके अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी अंगद का बचपन का नाम लहना था, जो आगे चल करके अंगद नाम हुआ और ये गुरु नानक का शिष्य था। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ थे कि वैज्ञानिक थे कि संगीतज्ञ थे कि नर्तक थे? तो त्यागराज संगीतज्ञ थे, संगीत से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जिन्हें जाना जाता है वे थे रहीम सेन। रहीम सेन को संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था वह था नानक। नानक को ही गुरु नानक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतन पांडे। रामतन पांडे को ही तानसेन के नाम से जाना गया। आगे अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वह था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ही आगे चल करके गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और नरेंद्र नाथ दत्त ही आगे चल करके स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्धि हासिल किए। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? यानी जो कन्फ्यूशियस को हम जानते हैं, इतिहास में पढ़े हुए हैं, उसका चीनी नाम क्या था? तो कन्फ्यूशियस का चीनी नाम था कुंजसुरु। कुंजसुरु का ही कन्फ्यूशियस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का जो वास्तविक नाम था वह था असदुल्ला खां। असदुल्ला खां को ही मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानते हैं। 20वां प्रश्न है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। उसके बाद एक चौपाई है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय। यह पंक्ति किसने कही है? तो दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति कबीर दास द्वारा कही गई है। कबीर दास ने ही कहा था कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय। यानी जब आदमी को दुख होता है तो सबको याद करता है, लेकिन जब वो सुख में रहता है, जीवन यापन जब सुखित उसका रहता है तो किसी को याद नहीं करता है। यह कबीर दास की कही हुई पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेंगे, वीडियो को बेवजह लंबा करने का उद्देश्य नहीं है। अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा और शिक्षक को ही समर्पित आपका यह चैनल है, इसलिए आपके लिए विश्वसनीय और सटीक हर प्रकार से शैक्षणिक वीडियो ही इस पर लाए जाएंगे।
और आपके लाभ के उद्देश्य को रख करके यह वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी आपको शिक्षक, छात्र, अभ्यर्थी जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 22वां प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो यह धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में ही यह उक्ति का उल्लेख है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 23वां प्रश्न है कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? यानी संप्रदाय जो हम लोग बांटे हुए हैं उसमें राम रहीम की जो हम पूजा करते हैं वे दोनों एक ही ईश्वर हैं, लेकिन उनके अलग अलग सिर्फ नाम हैं। ये किसने कहा था? तो यह कहा था कबीरदास ने। अगला प्रश्न है, किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? यानी यह नारा किसका है कि वेदों को ओर लौटो? ये भी प्रश्न आता है कि वेदों के ओर लौटो नारा किसका है? तो यह दयानंद सरस्वती का है। दयानंद सरस्वती ने ही आह्वान किया था कि पुनः आप वेदों की ओर लौटें। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो शिष्य थे वे थे रामानंद के संत कबीर जो हैं शिष्य थे। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था हरिदास। हरिदास तानसेन के गुरु थे। 27वां प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वह हुआ था तलवंडी में। यानी गुरु नानक देव की जन्मस्थली तलवंडी है। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है कहाँ पे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी जन्मस्थली बिहार के पटना साहिब में है। पटना साहिब में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था, जो इस्लाम धर्म का तीर्थस्थल भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है वह है लुम्बिनी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कलादी में। कलादी में ही आदि शंकराचार्य जन्मे थे। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? प्रतियोगी परीक्षा में हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि जल्दीबाजी में हम पढ़ लेंगे कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध है और जो एक दिख जाएगा उसको OMR पर रंग दिए। तो थोड़ा सा प्रश्न पर भी समय देना होता है कि नहीं है लिखा हुआ है तो 3 ऑप्शन छटेंगे, कोई एक होगा। तो गौतम बुद्ध का सारनाथ से संबंध है, बोधगया से है, कुशीनगर से है, लेकिन पावापुरी से नहीं है। पावापुरी से संबंध है महावीर स्वामी का। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किया था वह किया था सारनाथ में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह जो ईसाई धर्म से संबंधित हैं, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहेम में। बेथलहेम में ही ईसा मसीह जन्मे थे। आगे देखते हैं, मगहर किस पुरुष की जन्मस्थली है? यानी मगहर में किनका जन्म हुआ था? तो मगहर जो है कबीर से संबंधित है। कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था
कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। उनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था, यानी कुशीनगर में ही इन्होंने अपना अंतिम सांस लिया था। 38 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था। कपिलवस्तु में जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नाडिया में। नाडिया में चैतन्य महाप्रभु जन्मे थे। महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और सांची, ये इनके जीवन से घटित नहीं है, संबंध नहीं है किसी घटना से। वह कौन सा है, तो वह सांची है। सांची में बौद्ध स्तूप इनका है, लेकिन उनके जीवन में यहाँ कोई संबंध नहीं है। 41वां प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नांदेड़ में। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, जो सिखों के 10वें गुरु थे और जिनका जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। आगे देखते हैं। आप किसी भी जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने चलते हैं या प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत ही करते हैं, तो सबसे पहला हम पुस्तक खरीद के लाते हैं लूसेंट जीके के लिए। तो लूसेंट का एक सब्जेक्टिव भी होता है, उसका सब्जेक्टिव एक लूसेंट साइंस भी आता है, और लूसेंट के जीके का भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव आता है, और इसका साइंस का भी आता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। चूँकि पुस्तक बहुत ही थोड़ा सा अधिक प्रश्नों का संग्रह है, इसलिए देखकर पढ़ने में थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सकता है। इसलिए हमने यह सीरीज शुरू किया है कि हर विषय के चैप्टर वाइज छोटा छोटा वीडियो करके आपके लिए लाया जाएगा, ताकि आप देखते और सुनते हुए याद करें। और जो चीज़ आप सिर्फ पढ़कर याद करते हैं उसमें, और देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये तीनों काम करके अगर आप याद कर रहे हैं तो उसका अधिक दिन तक याद रहता है। ऐसा जो है साइकोलॉजी भी कहता है। आप डीएलएड बीएड इत्यादि किए होंगे तो इस चीज़ को पढ़े होंगे कि किसी भी चीज़ को जब हम देखकर, सुनकर, पढ़कर याद करते हैं तो वह अधिक दिनों तक हमको याद रहता है। इसलिए हमने यह सीरीज शुरू किया है। अच्छा लगेगा आपको, जुड़े रहिएगा हमसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी पावापुरी में। 43 नंबर प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। तो मिर्ज़ा गालिब आगरा का मूल निवासी था। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। यानी नांदेड़ में किसका समाधि स्थल है। तो नांदेड़ में समाधि स्थल है गुरु गोविंद सिंह का, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो शिकागो के अमेरिका में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, उसी सम्मेलन में इन्होंने शून्य पर अपना भाषण दिया था और पूरे विश्व में जो है भारत का परचम लहराया था। तो शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है। सारे प्रश्न जो है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं।
इसलिए यह सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। तो मलराज सस्तीपाल के महल में जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी महावीर स्वामी की। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो दी गई थी वह दी गई थी महाराजा अकबर के द्वारा दी गई थी। 49 नंबर में है अकबर। अकबर के द्वारा दी गई थी किसको? तानसेन को। कौन सी उपाधि? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। 50 नंबर प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? यानी स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनको विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दी थी, तब से वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी में अपने संदेश का प्रचार जो किया था वह सबसे पहले रामानंद ने किया था। अगला प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में संत कबीर जन्मे थे। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? यानी महावीर स्वामी किस राजघराने से आते थे? तो महावीर स्वामी क्षत्रिय राजघराना से आते थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो संबंधित थे वे शाक्य वंश थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। वर्धमान महावीर इसीलिए उनको कहा जाता है। आगे देखते हैं। टोटल जो आपको इलूसेंट ऑब्जेक्टिव का कला संस्कृति विषय है, तो कला संस्कृति विषय में टोटल 19 चैप्टर दिए गए हैं। वैसे ही इसमें जितना विषय दिया गया है सभी विषय का अलग अलग चैप्टर है। तो जो भी वीडियो आएंगे चैप्टर वाइज आएगा। वीडियो छोटा होगा, आपके लिए बोरिंग नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा, वीडियो लंबा नहीं होगा। छोटा छोटा वीडियो आप समय निकाल कर देख सकते हैं। कहीं भी आप हैं आप उस वीडियो को देख सकते हैं, याद आपको होगा और उससे आप अपना कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में लाभ ले सकते हैं। इसलिए यह एक सीरीज चलेगा। तो अभी तक अगर चैनल से आप नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। पहले पूरे वीडियो को देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, आपके लिए उपयोगी लगेगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे ताकि मनोबल बढ़े। चैनल नया है, अनुभव बहुत दिनों का है, उस अनुभव का लाभ हम आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए नए चैनल को सब्सक्राइब करके मनोबल को ऊंचा करें ताकि आपके लिए नित्य नए नए उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो जो महाराष्ट्र से संत थे इन ऑप्शन में, यानी व्यास, त्यागराज, तुकाराम और मैत्रेयी, इन चारों में तुकाराम जो थे वे महाराष्ट्र से थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वे संत थे। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? यानी नामदेव महाराष्ट्र तो ये सही है, चैतन्य बंगाल से थे ये भी सही है, नरसिंह मेहता गुजरात से थे ये भी सही है, वल्लभाचार्य गुजरात से नहीं थे, यह गलत है, इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? ऑप्शन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के आंतरिक कौशल खालसा पंथ के संस्थापक, 10म ग्रंथ के रचयिता, उपयुक्त सभी सही है। तो
इसमें सभी सही हैं। गुरु गोविंद सिंह ही सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक कौशल खालसा पंथ के संस्थापक भी थे और 10वें ग्रंथ के रचयिता भी थे। चौथा ऑप्शन होगा, तीनों सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, ऊपर ही हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? यानी राग मियाँ मल्हार, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी तानसेन ने। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर के माता का नाम था त्रिशला, यही महावीर की माता थी। अमीर खुसरो एक क्या था? अमीर खुसरो कवि थे या इतिहासकार थे या संगीतज्ञ थे कि उपयुक्त सभी थे? तो उपयुक्त सभी थे, यानी अमीर खुसरो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वे थे आत्माराम पांडुरंग ही ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसमें जो राइट है वह ये है, यानी शंकराचार्य, उसके बाद थे रामानुज और उसके बाद थे चैतन्य, यानी इनके तीनों का काल का क्रम दिया गया है। उसके बाद प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसमें हमने टोटल 68 प्रश्नों को देखा। यह लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान पुस्तक से कला एवं संस्कृति विषय का प्रथम अध्याय था। जैसा कि हमने कहा है कि यह सीरीज जारी रहेगी, बस आपका साथ मिलना चाहिए। आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो आगे हमेशा आते रहेंगे और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपके लिए जारी रहेगा, जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आगे इसमें है कि हमने इसका उत्तरमाला जो होता है आंसर शीट भी दे दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख भी सकते हैं प्रश्नों को कि किसका उत्तर हमने क्या बताया है। जो भी वीडियो यहाँ हम डालते हैं कोशिश होती है कि 100% सही दिया जाए, फिर भी हमने आंसर शीट दिया है। आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। आपके लिए यह लूसेंट का सीरीज आगे आते रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो उस प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी नियमावली आएगी, बहाली का जो भी अपडेट आएगा, परीक्षा से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, नियुक्ति नियोजन से संबंधित सभी प्रकार के विभागीय पत्रों का आपका यहाँ पर वीडियो मिलेगा। आप यदि छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं तो शिक्षक भाइयों के लिए भी जो भी विभागीय अपडेट आएंगे, जो भी आपके हितार्थ, आपके सहायतार्थ जो भी वीडियो होती है आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो जो भी साथी शिक्षण लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हों तो वीडियो को देखने के बाद ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए उसकी सूचना आप तक मिले। आपके लिए यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों के सहायता हेतु शेयर करें, कमेंट में बताएं कि और कौन कौन सा वीडियो आपके लिए लाना चाहिए, क्या क्या सुधार किया जा सकता है, क्या क्या ऐड किया जा सकता है। सेम नाम DS मिश्रा ऑफिशियल के नाम से ही इन सभी सोशल मीडिया पर हम हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमको फॉलो करने के लिए आप सभी सोशल मीडिया साइट्स पर DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही जुड़ सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।